हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका हिस्ट्री का। ये तीसरा क्लास है जिसमें इसकी टॉप 25 MCक्यू आपके सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, व्याख्या सहित। जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पे आपको समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, डी अल्मेडा या आपका जॉर्ज ऑगस्टसन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, अल्बुकर्क। यानी कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपका अल्बुकर्क को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो संबंधित है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, डी अल्मेडा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो ऑप्शन है आपके अंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर और आपका सर निकोलस वेट। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। अगला आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो, वारेन हेस्टिंग्स या आपका लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। ये आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और दूसरे इनके बारे में जानना, जो आपका लॉर्ड डलहौजी था इसको क्या कहा जाता है आपका, इसने एक नीति स्टार्ट की थी आपकी व्यक्तिगत की नीति। ठीक है, तो इसके तहत आपका प्रथम राज्य कौन सा जो विलय किया गया था दोस्तों, वो था आपका सितारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी काल में आपका भारत में रेलवे शुरुआत की गई थी, रेलवे व्यवस्था। ठीक है, और पहली रेल लाइन कब चली थी आपकी रेल, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी आपकी, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच। और दोस्तों वारेन हेस्टिंग जो थे इनके काल में क्या हुआ था आपका कि 1774 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और साथ ही साथ इन्होंने दोस्तों आपका बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने के एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और एक आपके लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनके काल में क्या हुआ था दोस्तों, इनके काल में आपकी पहली जनगणना जो हुई थी भारत में 1872 में। ठीक है, इनके काल में हुई थी प्रथम जनगणना। और दोस्तों ये एकमात्र आपके वायसराय थे ऐसे जिनकी आपकी हत्या की गई थी। ठीक है, अगले हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। तो इनके बारे में क्या है आपका, यानी कि आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों भारत के कौन थे गवर्नर जनरल पहले, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बंगाल के कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों इनके बारे में और पॉइंट क्या रखना है आपको कि इनको भारत में, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था, मुकदमा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस और आपका लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर कि आपका महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं बता दिया, रॉबर्ट क्लाइव बता दिया आपका। लॉर्ड वेलेस्ली क्या थे आपके, इन्होंने नीति स्टार्ट की थी आपकी पद्धति, वो थी आपकी सहायक संधि पद्धति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको आपका पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि किस गवर्नर जनरल को ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो दोस्तों ये की थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की थी ये, 1793 में। ठीक, कहाँ की थी, ये की थी आपके बंगाल में। ठीक है, एक थे दोस्तों आपका लॉर्ड जॉन शोर, इन्होंने एक नीति चलाई थी आपकी अहस्तक्षेप की नीति।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो आपको रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्हीं के राज में ध्यान रखना आपको, जो प्लासी का युद्ध हुआ था इन्हीं के राज में हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में, जो आपके 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र, तारानाथ बंदोपाध्याय या आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसके लेखक थे आपके दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या आपका संवाद कुमुदी। ठीक है, तो इसके पहले जो आपके थे समाचार पत्र वो था आपका बंगाल गजट, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला आपका कि किसको पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या आपका राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हीं को आपका पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला आपका कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आपका कि शारदा एक्ट संबंधित था आपका किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से या आपका जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो दोस्तों शारदा एक्ट जो था आपका वो आपका बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। ठीक है, ये कब लागू किया गया था? ये आपका 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया था। ठीक है, इसमें जो लड़के की आयु की गई थी शादी की 18 वर्ष। ठीक है, और लड़की कितनी की गई थी? 14 वर्ष। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है आपकी? लड़के की आपकी 21 है और लड़की की आपकी 18 है वर्तमान में। अगला आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी वो आपकी ए ह्यूम ने की थी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी? आपकी 1885 में। ठीक है, बंबई में की गई थी। और दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? जिसने अधिवेशन हुए थे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला जो अधिवेशन आपका हुआ था वो आपका बंबई में हुआ था। ठीक है, और पहले अधिवेशन में आपका टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था इसमें। ये भी ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा गया है भी कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके? अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या आपका बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कौन से अधिवेशन में थे आपके? तीसरे अधिवेशन में थे। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ये आपका मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन। कब हुआ था? 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, G.K. गोखले या आपका दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों सही आंसर आपका होगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये रहे थे आपके 1940 से लेकर 1945 तक। क्यों रहे थे? क्योंकि इस बीच आपका कोई अधिवेशन नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, फर्स्ट शिक्षा मंत्री। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। अगला आपका कि शेरे पंजाब नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और आपका लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। इनको आपका शेरे पंजाब कहा जाता था। अगला आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस या आपका हेमू कालनी। तो इसके सबसे कम उम्र के जो शहीद थे वो थे आपके खुदीराम बोस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला आपका बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था आपका? ऑप्शन है कर्जन, कैनिन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्जन। और कब हुआ था बंगाल विभाजन आपका? 1905 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कैनिंग जो थे आपके, इनकी काल में जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था वो इन्हीं काल में हुआ था। ठीक है, और जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कौन थे आपके? दोस्तों इनके काल में जो आपका भारत शासन अधिनियम हुआ था इन्हीं काल में हुआ था, 1909 वाला। ठीक है, उस समय आपके गवर्नर थे भारत के। और तो एक चीज़ रखनी, इन्होंने आपका सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है इनको, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक।
और लॉर्ड मेयो के बारे में आपको बता ही दिया था। ठीक है, जो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, ये इन्हीं के काल में हुई थी आपकी प्रथम जनगणना। ठीक है, और दोस्तों एकमात्र ऐसे वायसराय थे आपके जिनकी आपकी हत्या की गई थी। ठीक है, अब बताइए हत्या किसने की थी और कहाँ की गई थी। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। CR दास, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इनके जो आपके गुरु थे महात्मा गांधी के, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, JV कृपलानी, विनोबा भावे और आपका महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन था ये आपका विनोबा भावे ने शुरुआत की थी इसकी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन है BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो वो दोस्तों थे आपके BR अम्बेडकर, जिन्होंने आपके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और दोस्तों महात्मा गांधी लिया था आपका दूसरे वाले में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, आपका शैक्षिक सुधार से। तो दोस्तों ये आपका दलित वर्ग से संबंधित था। ये किसके बीच हुआ था समझौता, ये आपका हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य। ठीक है दोस्तों, और कब हुआ था ये आपका 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, यरबडार जेल में हुआ था, सेंट्रल जेल में। और जेल कहाँ है आपकी, आपकी पुणे में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, आपके विनोबा भावे। तो दोस्तों चुने गए थे आपके विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही। ठीक है, और सेकंड चुने गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में, आपका अक्टूबर 1942 में। ये आपका अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था, ये आपका 8 अगस्त को। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य था ये आपका भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। अगला आपका कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आपका कौन था। तो ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लाइमेट एटली, हेरोल्ड मैकमिलन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस समय आपके प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ था उस समय। और विंस्टन चर्चिल जो थे आपके प्रथम यानी सेकंड विश्व युद्ध समय आपके प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक है, और एक और दोस्तों आपके लॉर्ड पाल्मर्टन। ठीक है, ये थे आपके उस समय जब आपके 1857 की क्रांति हुई थी। पाल्मर्टन ऐसे कुछ नाम है इनका। ठीक है, यहाँ पर से आएगा सर बीच में। ठीक है, ये 1857 की क्रांति समय आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके। राजगोपालाचार्य, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, आपका लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका राजगोपालाचार्य, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपके रेलवे NTPC के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको डेली 4 वीडियो मिलती है दिन में। सुबह 6 बजे मिलती है आपको मैथ की वीडियो 6 AM पे, जहाँ पे आपका मैथ चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। और सुबह 9 बजे मिलती है GS की, GK की, जहाँ पे आपके MCQ सॉल्व कराए जाते हैं व्याख्या सहित। और दोपहर 3 बजे मिलती है आपको जनरल साइंस की। ठीक है, जहाँ पे आपके MCQ सॉल्व कराए जाते हैं। और शाम को 6 बजे वीडियो मिलती है आपको रीजनिंग की, जहाँ पे आपके चैप्टर वाइज आपके रीजनिंग सारा कंप्लीट कराया जाएगा, जहाँ पे कि अब तक आपके 12-13 चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको सारा वीडियो देखनी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।